शम्सा ने आयला के मुंह से ऑन की तरफदारी सुनी तो इसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। हुआ कुछ यूँ था कि शम्सा हमेशा की तरह ऑन को नीचा दिखाने के लिए 2 टके का और नौकर कहकर पुकार रही थी कि अचानक आयला अपनी माँ के सामने दीवार बनकर खड़ी हो गई। आयला ने तड़प कर अपनी माँ का हाथ पकड़ा और बुलंद आवाज़ में कहा कि अम्मी बहुत हो गया, मैं ऑन के खिलाफ एक और लफ्ज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। शम्सा ये सुनकर सकते में आ गई। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि इसकी अपनी बेटी इस मामूली लड़के के लिए अपनी सखी माँ के साथ जुबान लड़ा रही है। शम्सा ने गुस्से में कहा, आयला तुम्हारी अकल घास चरने गई है क्या? तुम बीजान की जुबान बोलने लगी हो? तुम शायद भूल रही हो ये वही ऑन है जो अब तक हमारे टुकड़ों पर पलता आया है। इसकी औकात क्या है और इसके लिए तुम मुझसे जुबान दराजी कर रही हो? आयला ने अपनी माँ की आंखों में आंखें डालकर 2 टोक जवाब दिया कि अम्मी ये मेरा शौहर है, मेरी इज्जत है और मैं इसके खिलाफ अब कोई बात नहीं सुनूंगी। मुझे समझ आ गई है कि ऑन से ज़्यादा मुखलिस इंसान मुझे नहीं मिल सकता था। जिस तरह से अस्पताल में एहतशाम के बाप के आगे ये मेरी ढाल बनकर खड़ा हो गया था ना, इस तरह कोई नहीं खड़ा हो सकता था। आयला की ये हिम्मत देख कर बीजान की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, जबकि शम्सा गुस्से में अपना सर पकड़कर वहीं बैठ गई कि उसकी बेटी तो उसके हाथ से निकल चुकी है। लेकिन नाजरीन, एक तरफ तो आयला ऑन की इज्जत में उसके लिए लड़ रही थी, वहीं ऑन अपना दिल भी जख्मों से चूर था। जब अपने कमरे में वापस आई इसने देखा कि ऑन परेशान बैठा है। शम्सा के ताने ऑन के दिल को छन्नी कर चुके थे। आयला ऑन के करीब गई और बड़ी नरमी से कहा कि ऑन, अम्मी की बातों का बुरा क्यों मना रहे हो? तुम तो जानते हो कि बचपन से इसी तरह से ताने तुम सुनते आ रहे हो, वो तुम्हें इसी तरह की बातें सुना रही हैं, तो परेशान होने की क्या ज़रूरत है? ऑन ने एक ठंडी आह भरी और भरी हुई आवाज़ में कहा कि क्यों आयला, मेरा दिल नहीं दुख सकता क्या? मुझे किसी की बात बुरी नहीं लग सकती? मैं वही हूँ जिसे तुम कहते हो 2 टके का इंसान, दूसरों के टुकड़ों पर पलने वाला। आयला ने हैरत से कहा, तुम समझते क्या हो खुद को और किस बात के इतने नखरे दिखा रहे हो? ऑन ने सख्त लहजे में जवाब दिया, मैं वही समझता हूँ जो आप सब ने मुझे बना दिया है। आयला खामोश हो गई क्योंकि उसे एहसास हुआ कि ऑन का ज़ब्त अब ख़त्म हो रहा है। वो अंदर से कितना ज़ख्मी और दुखी हो चुका है। इसी दौरान कहानी में एक नया चौंका देने वाला मोड़ आता है। आयला की बहन जोया, जो अपनी बहन से मिलने के बहाने अक्सर इस घर में आती है, असल में वो ऑन के दोस्त राफे से मिलने आती है। जोया और राफे के दरमियान खामोशी से एक लव स्टोरी चल रही है जिसका किसी को भी इल्म नहीं था। एक दिन जोया बहुत परेशान होकर राफे से मिलने आती है और उसे बताती है कि राफे, मेरे घर में मेरा रिश्ता आया है, मेरा प्रपोजल आया है घर में और मुझे लगता है कि घर वाले उसके लिए हाँ कर देंगे। राफे ये सुनकर बेचैन हो जाता है और वो जोया का हाथ पकड़ लेता है और बड़े जुनूनी लहजे में कहता है कि जोया, तुम्हें इस रिश्ते के लिए साफ इनकार कर देना है, तुम ये रिश्ता नहीं कर सकती। जोया रोते हुए कहती है कि किस बुनियाद पर इनकार करूँ राफे? तो राफे इसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, इनकार की वजह तो तुम्हारे सामने जीती जागती खड़ी है। तुम अपने घर वालों को हमारे बारे में बताना होगा, मैं बहुत जल्द तुम्हारा रिश्ता मांगने के लिए आ जाऊंगा। ऐन उसी लम्हे आयला वहां पहुंच जाती है और अपनी आंखों से जोया को राफे के हाथों में हाथ देख लेती है और उसके होश उड़ जाते हैं। वो फौरन जोया को अकेले में बुलाती है और गुस्से में इस पर बरस पड़ती है। आयला कहती है कि जोया, तुम्हारी अकल घास चरने गई है। तुमने मेरी लव स्टोरी का अंजाम नहीं देखा। मैंने एहतशाम से मोहब्बत करके कितनी जिल्लत उठाई है, अब तुम वही कहानी को दोबारा दोहराना चाहती हो? एक बात कान खोल कर सुन लो, राफिया ऑन का दोस्त है और अम्मी कभी भी इस रिश्ते के लिए नहीं मानेगी। मैं तुम्हारी शादी कभी राफिया से नहीं होने दूंगी क्योंकि मैं तुम्हें बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। जोया बागी हो जाती है और कहती है कि आपकी दफ़ा कहानी अलग थी। राफिया बहुत अच्छा इंसान है और मैं शादी करूंगी तो सिर्फ राफे से ही करूंगी, सिर्फ इसी से ही शादी मेरी होगी। एक तरफ तो अपने शोहर ऑन की इज्जत बचाई है और दूसरी तरफ अपनी बहन जोया नई बर्बादी से रोकना है। कहानी ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां साकिब साहब शम्सा को सख्ती से मना कर देते हैं कि आयला और ऑन के मामलात में टांग अड़ाने की तुम्हें कोई ज़रूरत, कि राफिया और जोया का रिश्ता हो पाएगा? क्या ऑन और आयला शम्सा को कभी इस बात के लिए मना पाएंगे? आप लोगों को क्या लगता है कि आयला को राफिया के रिश्ते के खिलाफ होना ठीक है? क्या ऑन और आयला की ज़िंदगी में अब सुकून आ जाएगा या फिर से गलतफहमियाँ और ज़्यादा पैदा हो जाएंगी? आयला जो है वो रिश्ते से इनकार करेगी कि मुझे तुम्हारा दोस्त हरगिज़ पसंद नहीं है, मैं तुम्हारी अपनी बहन की शादी उसके साथ नहीं होने दूंगी, जिस पे ऑन उसके साथ खफा हो जाएगा और कहेगा कि आयला, मैं अच्छी तरह जानता हूँ राफे को, राफे बहुत अच्छा लड़का है और इसमें बुराई क्या है और इस बात के लिए मैं मामू को मना लूँगा, बीजान को मना लूँगा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि क्या आगे स्टोरी में यही होने वाला है कि आयला सब कुछ माफ़ करके अपनी माँ के खिलाफ भी इसी तरह से खड़ी हो जाएगी, महाज खड़ा करेगी कि मामा आपको ऑन के खिलाफ मैं किसी को बोलने का मौका नहीं दूंगी? क्या उसको आने वाले एपिसोड में कुछ इस तरह से अकल आ जाएगी जिस तरह से हम लोग बता रहे हैं? आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।